Hello everyone, welcome to the चाणक्य बैच फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। लास्ट ये लेक्चर 10 है और लेक्चर 9 में हमने कवर किया है मॉड्यूल 3। तो हमने मॉड्यूल 3 में क्या क्या कवर कर रहे हैं? शॉर्ट टर्म कोर्सेज, पी एम के वी वाई, पी एम के हमने पी एम के वी वाई की हम बात कर रहे थे। पी एम के वी वाई में हमने पी एम के वी वाई 1.0 एंड 2.0 कवर किया है। आज हम स्टार्ट करेंगे पी एम के वी वाई 3.0। 3.0 कब स्टार्ट होता है? जिस तरीके से हमने और सारे कोर्सेज देखे हैं उसी तरह से इसको भी हम देखेंगे। पी एम के वी वाई 3.0 की बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका लॉन्चिंग ईयर क्या है? इट इज लॉन्च इन 2020। ये लॉन्च होता है और इसकी कवरेज अगर हम बात करेंगे, क्या क्या ये रीजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स ये कवर करेगा। तो कवर करने की बात हुई तो ये 717 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च हुआ। 28 स्टेट्स एंड यूटीज, 8 यूटीज। ये अगर हम बात करें तो इसका फोकस क्या है पी एम के वी वाई 3.0 का? सभी को पता है कि 2020 में कोरोना आउटब्रेक हुआ। तो कोरोना आउटब्रेक की वजह से एक नया कंसेप्ट बिल्ड होके आया, आत्मनिर्भर भारत। तो ये जो पी एम के वी वाई 3.0 लॉन्च किया गया, ये भी एक सब पार्ट था अंदर स्टेप टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। क्योंकि स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है तो ऑब्वियसली बात है कि हर फील्ड की में स्किल की बात होगी, तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। तो ये एक ऐसा स्टेप बताया गया कि जिसमें आत्मनिर्भर भारत के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन इसका कैसे हुआ वो हम थोड़ा देखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन इन इसका थोड़ा मोर डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर रहा। इम्प्लीमेंटेशन में इट वाज लिटिल मोर डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर, मींस ज्यादा ग्राउंड तक आ रहा है ये। भाई ये जो बॉटम अप अप्रोच यूज कर रहा है, तो इसमें जो डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर, तो विद ग्रेटर responsibilities and support from states, यूटीज एंड डिस्ट्रिक्ट्स। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट स्किल काउंसिल्स का बहुत ज़्यादा रोल शुरू होगा। मोर डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर इन्होंने अडॉप्ट की, जिसमें ये रेस्पॉन्सिबिलिटी और सपोर्ट ज़्यादा चाह रहे हैं स्टेट यूटीज ने डिस्ट्रिक्ट से। अब वहाँ पे अल्टीमेटली कर कैसे रहे हैं ये? डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटीज under the guidance of state skill development missions, they played very a key role in addressing the skill gap at district level, at district level। मोर ग्राउंड अप्रोच यूज की इन्होंने, डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर लिया। इसमें इन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा दे दी हैं डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटीज को, और ये इनको गाइडेंस मिलेगी स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन से, जो आपका
उसके स्टेट की कैपिटल से ड्राइव होगा, एंड हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटीज, और वो डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटीज ऐसे एड्रेस करेंगी कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में किस स्किल सेट की नीड है, कैसे किस स्टेप को कैसे फिल किया जाए। तो ये एक अप्रोच PMKVY 3.0 में रखा गया। इसके फीचर्स को और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। फीचर्स, इट इन्वेस्ट्स ट्रेनिंग ऑफ 8 लाख कैंडिडेट्स। तो ये 8 लाख ट्रेनिंग कैंडिडेट्स की बात करेगा। और स्कीम पीरियड इन्होंने रखा 2020 टू 2021। वो अलग बात है कि ये एक्सटेंड हो गया 2022 तक, इनफैक्ट 23 तक, बट इनिशियल ये 2022 से 2021 तक रहा। और इसका जो बजट रखा इन्होंने वो रखा 948.9 करोड़। और दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर इसका अगर हम देखें, ये मोर ट्रेनिंग एंड लर्नर सेंट्रिक, ये जो अप्रोच थी, ये जो स्कीम थी, दैट वाज मोर ट्रेनिंग एंड लर्नर सेंट्रिक। जो अल्टीमेटली टारगेट वही है, ब्रिजिंग द गैप, ब्रिजिंग द गैप of demand and supply, demand and supply in new age areas, new age areas and industry 4.0 job roles। कहने का मतलब क्या है, मोर ट्रेनिंग एंड लर्नर सेंट्रिक। अब इस बार मोर फोकस ट्रेनिंग पे किया जा रहा है कि ट्रेनिंग किस एरिया से आ रहा है, वहां पे लोकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, और उन लोकल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसको कैसे ट्रेंड किया जाए। आज की न्यू एज टेक्नोलॉजीज इंक्रीज हो रही हैं, तो उस न्यू एज टेक्नोलॉजी इंक्रीज होने के बाद उस पर्टिकुलर एरिया में क्या डिमांड आ रही है, और इंडस्ट्री 4.0 से रिलेटेड जो जॉब रोल्स स्टार्ट हो रही हैं उस एरियाज में वो क्या डेवलप की जा सकती हैं। ये सारी चीजों को देखते हुए ये स्कीम का स्टार्ट हुई। और इस स्कीम की हम बात करें तो ये प्रोपोगेटर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एट अर्ली लेवल, इसको हम बोल सकते हैं द प्रोपगेटर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एट एन अर्ली एज, अर्ली लेवल फॉर यूथ to capitalize on industry linked opportunities। आगे हम इसका और बात करें तो अगर नेक्स्ट फीचर की बात करें, वोकल फॉर लोकल, ये न्यूज में था, वोकल फॉर लोकल मीन्स लोकल चीजों को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं बाय टेकिंग बॉटम अप अप्रोच, बाय टेकिंग बॉटम अप अप्रोच to training, it will identify job roles that have demand at local level and skill the youth, linking them
to these opportunities. नेक्स्ट फीचर अगर हम बात करें तो ये हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट कर रहा है, इनकरेज हेल्दी कंपटीशन अमंग स्टेट्स। कैसे? जो बेस्ट, जो परफॉर्मर, हाई द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट, हाई द परफॉर्मेंस of the state, high will be the budget allocation, high will be the budget allocation। तो इससे क्या होगा, जो जितना स्किल में बेहतर परफॉर्म करेगा स्टेट, उसको बजट एलोकेशन जो होगा स्किल के डोमेन का, वो ज्यादा एलोकेट किया जाएगा। इससे क्या है कि उनके अंदर एक हेल्दी कंपटीशन बढ़ेगा। ये कुछ मेजर इसके फीचर्स रहे। फिर आगे आपका आता है PMKVY 4.0 जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो उसको भी देख लेते हैं। PMKVY 4.0 ये 2023 से स्टार्ट होके 2026 तक का इसका टारगेट है। और फाइनेंस मिनिस्टर इन यूनियन बजट 2023 अनाउंस इट। और फोकस एरिया क्या है, फोकस क्या है इसमें पूरे PMKVY 4.0 में, ये यूथ पावर को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं घूम फिर के वही बात कह देते हैं, भाई यूथ की तो दिक्कत है अनएम्प्लॉयमेंट, और वो अनस्किल्ड भी है, तो स्किल करिए और उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करिए, यही फोकस रहता है। तो इन्होंने एक नारा भी दिया इस चीज में कहते हुए, इन्होंने बोला एम्पावरिंग अमृत पीढ़ी, एम्पावरिंग अमृत पीढ़ी। जो लास्ट बजट था उसमें अमृत काल की बात की गई, अब से लेके ये 2047 तक के लिए बोल रहे थे, फ्रॉम 2022 टू 2047, ये अमृत काल बता रहे थे इसे। और ये कह रहे थे कि इसमें हम अपनी कंट्री को डेवलप्ड कंट्री घोषित कर देंगे। तो इसी में एम्पावरिंग अमृत पीढ़ी की बात करिए कि इसके अंडर में जो यूथ है उसको हम एम्पावर करते हैं, और इस पीढ़ी को नाम अमृत पीढ़ी, क्योंकि अमृत काल की पीढ़ी है। तो इस बार इन्होंने ये पॉइंट लेके आए, ये फोकस एरिया है इनका। तो अभी प्रॉपर इसका फॉर्मुलेशन इस पॉलिसी और इसकी स्कीम का हुआ नहीं है। जो बजट के टाइम पे इन्होंने बातें अनाउंस की उनको हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये करंट का भी टॉपिक है, स्टैटिक से कोरिलेटेड है, तो पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो सबसे पहले बजट में PMKVY 4.0 के बारे में क्या क्या बातें इन्होंने बोली। इन्होंने बोला कि अब इंडस्ट्री, अब हम जो ट्रेनिंग करवाएंगे OGT पे ज्यादा फोकस देंगे, इंडस्ट्री की पार्टनरशिप पे ध्यान देंगे, जो भी है इंडस्ट्री पार्टनरशिप, क्योंकि वो ट्रेनिंग इंडस्ट्री के लिए हो रही है, तो इंडस्ट्री पार्टनरशिप को बढ़ावा देंगे। और इन्होंने बोला कि न्यू एज कोर्सेज को बढ़ावा देंगे, न्यू एज कोर्सेज को प्रमोट करेंगे। अब न्यू एज कोर्सेज जैसे आजकल आप सुनने को आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स, मैकाट्रॉनिक्स, 3D प्रिंटिंग, ऑल दीज थिंग्स। तो ये इन्होंने PMKVY 4.0 के बारे में बोला। आगे इन्होंने स्किल के फील्ड में ही कुछ बातें और बोली, जैसे कि इन्होंने बोला कि एक यूनिफाइड स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात की इन्होंने। यूनिफाइड एक डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो क्या करेगा, डिजिटल इको और एक्सपेंड करेगा। जो डिजिटल इकोसिस्टम है, जो इनेबल करता है आपका डिमांड बेस्ड फॉर्मल स्किलिंग को,
उसको और ये लिंक करने की बात इन्होंने कही इसमें। ये किस किस को बेसिकली ये लिंक करेगा? ये इसका काम ये है कि इट विल लिंक, ये लिंक करेगा किसका किससे? एम्प्लॉयर्स इंक्लूडिंग एमएसएमई एंड जो एम्प्लॉय हैं, जॉब सीकर्स हैं, जॉब सीकर्स, स्किल इकोसिस्टम में जो काम कर रहे हैं उनको ये लिंक करने का काम करेगा, एक दूसरे को डिमांड लिंक करने का काम करेगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बोला कि हम 30 स्किल इंडिया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स ओपन करने की बात की गई अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, across different states to skill youth for international opportunities। कहने का मतलब हो गया कि डोमेस्टिक तो ठीक है, पर हम 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स खोलेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। वहां से क्या होगा कि जो स्किल वहां पे डेवलप की जाएगी वो इंटरनेशनल लेवल की अप्रोच के अकॉर्डिंग, जो इंटरनेशनल डिमांड के अकॉर्डिंग सेट की जाएगी, और वहां से जो स्किल्ड लोग बाहर विदेशों में जाके जॉब करेंगे। इन्होंने एनएपीएस में और ज्यादा पैसा, जो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, आगे डिटेल में देखेंगे इसे क्या है, उसमें और ज्यादा पैसा देने की बात की। इन्होंने कहा इसमें हम स्टाइपेंड सपोर्ट बढ़ाने जा रहे हैं 47 लाख नेक्स्ट 3 ईयर्स में। नेक्स्ट 3 ईयर्स में टारगेट होगा कि 47 लाख करोड़, 47 लाख करोड़ नेक्स्ट 3 ईयर में स्टाइपेंड दे देंगे। 47 लाख करोड़। नेक्स्ट टॉपिक हम पीएमकेके की बात करेंगे। तो पहले ये देखते हैं क्या चीज है। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, अब ये क्यों ओपन हुए, क्या ये चीज है, वो थोड़ा सा ब्रीफ में पहले हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। जैसे हमने पहले देखा कि स्किल इंडिया मिशन आपका 2015 में आता है, स्किल इंडिया मिशन, और इसी के अंतर्गत एनएसडीसी जो आपकी एमएसडी के अंडर में जॉब करती है, मतलब कार्य करती है, एमएसडीसी क्या करती है, इस्टेब्लिश करती है, उसको इस्टेब्लिशमेंट का काम दिया जाता है, किसका? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एस्पिरेशनल मॉडल ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। इन्हीं को बोला गया प्रधानमंत्री कौशल केंद्रास। ये एनएसडीसी से बोला गया कि भाई देखो, स्किल इंडिया मिशन को बढ़ाना है, उसके लिए स्किल लोगों को देने के लिए अपार्ट फ्रॉम आईटीआई इकोसिस्टम हम ऐसा करते हैं, कुछ जो आपके प्रधानमंत्री कुछ एस्पिरेशनल मॉडल ट्रेनिंग सेंटर्स ओपन करते हैं इन ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, और उनका नाम रखते हैं प्रधानमंत्री कौशल केंद्र। इनका काम क्या होगा बेसिकली, इनकी अगर रोल की बात करेंगे तो ये क्या करेंगे, इंडस्ट्री ड्रिवन कोर्सेज चलाएंगे। दे विल रन इंडस्ट्री ड्रिवन
courses of high quality with focus on employability। तो एम्प्लॉयबिलिटी का फोकस करते हुए ऐसे ये सेंटर्स खोले जाएंगे। मतलब इन्होंने जब ये स्किल इंडिया मिशन आया तो उसको बोला गया, एनएसडीसी को इन्होंने मैंडेट दिया कि इसको सही मायने में ग्राउंड पे लाने के लिए कुछ कौशल केंद्र की ओपन करते हैं। तो एनएसडीसी ने ये ओपन किए। आगे इसमें और थोड़ा जानते हैं क्या क्या काम हुआ। तो पीएमके बेसिकली इन्होंने क्या किया, पीएमके दे हैव ट्रांसफॉर्म द शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग इकोसिस्टम from a mandate driven delivery model to a sustainable institutional model। देखिए शॉर्ट टर्म कोर्सेज तो इनके आने से पहले भी चल रहे थे, बट सेग्रीगेशन चल रहे थे। कोई एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं थी, कोई एक बॉडी, कई सारी मिनिस्ट्रीज में अलग अलग तरीके से ये प्रोग्राम चल रहे थे। तो इनको एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर देने के लिए इनका इंट्रोडक्शन किया गया। आगे इनकी फंडिंग की जब बात होगी तो फंडिंग टू एस्टेब्लिश दिस सेंटर्स इज प्रोवाइडेड फ्रॉम फंडिंग टू पीएम के केस बाई एनएसडीसी। हम ये देख ही चुके हैं, एनएसडीसी जो प्रमोट कर रही है इसके इकोसिस्टम को, वो फंडिंग करती है। उसके थ्री कंपोनेंट जो फंडिंग के, एक कंपोनेंट में वो कह रहे हैं कि ट्रेनिंग इंफ्रा की बात कर रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग्स, वो सब। दूसरा ट्रेनिंग एड की बात कर रहे हैं। ट्रेनिंग एड में सपोर्टिंग जो रॉ मटेरियल होगा या फिर ट्रेनर्स की जो डेली की सैलरीज, वो सब चीज़। तीसरा कंपोनेंट आपका जो इंटरनल रिनोवेशन की जो बात होगी, इंटरनल रिनोवेशन, एक बार बिल्डिंग बन गई, ये तो स्टार्टिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर सेट हो गया, अब उसके रिनोवेशन की भी जरूरत पड़ेगी, तो ये हो गया इंटरनल। और एड जब डेली वर्किंग कंडीशन में जो मटेरियल जरूरत पड़ रही है, जो कुछ भी रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ रही है चलाने में, इंक्लूडिंग सैलरी, तो उस 3 कंपोनेंट इनको रखे गए। इन्हीं 3 कंपोनेंट में एनएसडीसी फंडिंग करती है दिस पीएम केस को। आगे इसके फीचर्स की बात करते हैं। फीचर्स ऑफ पीएम के आपने देखा होगा, जहां भी प्रधानमंत्री कौशल केंद्र आज देखे होंगे, वो इनका एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है। उनकी जो ब्रांडिंग की बात हो या फिर एक उनके जो साइज की बात हो, वो स्पेशली डिफाइंड है। तो पहले ही ये चीजें तय कर ली गई कि कैसे कैसे रखा जाएगा। स्टैंडर्डाइज्ड एक्सटर्नल एंड इंटरनल ब्रांडिंग, जैसे आपने देखा होगा मोदी जी के जो लोगो स्किल इंडिया के लोगों के साथ मोदी जी के पोस्टर लगे हुए दिखेंगे, और वो यूनिफॉर्मली है ऑल ओवर द स्टेट्स। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रहेगा अक्रॉस ऑल द स्टेट्स। आगे हम करें द कोर्सेज बेस्ड ऑन डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन। डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन catering the local youth aspiration। local
यूथ एस्पिरेशन, कहने का मतलब क्या हो गया, जो भी कोर्सेज पीएम के में चलेंगे वो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द लोकल पॉपुलेशन, जिससे कि जहां पे ग्रोथ, जहां पे डिमांड जिस तरह की जॉब्स की है उस तरह के कोर्सेज चलाए जाएंगे। स्मार्ट क्लासेस मिलेंगी वहां पे, ऑडियो विजुअल ट्रेनिंग एड्स, ऑडियो विजुअल ट्रेनिंग एड्स, प्रोजेक्टर्स एंड ऑल दीज थिंग्स। अटेंडेंस जो होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, जिससे लीकेज को रोका जा सके। रेजिडेंशियल सपोर्ट, जहां पे ज्यादा रिमोट एरियाज में खोले गए वहां पे रेजिडेंशियल सपोर्ट भी इनको दी गई। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेनिंग इन द, मोर फोकस इनका मैन्युफैक्चरिंग ट्रेनिंग पे रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि यहीं पे हम लैग कर रहे हैं। इंडिया की अगर बात करें सर्विस सेक्टर बहुत सही जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत लैग कर रहा है, तो जो ट्रेनिंग होगी मैन्युफैक्चर सेक्टर ट्रेनिंग, मोर फोकस की जरूरत। तो ये हमारे बेसिक फीचर्स हैं पीएम के केस के। आगे हम थोड़ा इनके बारे में ये समझते हैं, स्टेटस। स्टेटस के मतलब आज के टाइम पे कितने कितने एलोकेट किए गए और कितने रनिंग में हैं। तो एलोकेशन, टोटल एलोकेशन की अगर हम बात करें तो 837 पीएम के इसका एलोकेशन हो चुका है। पीएम कौशल केंद्राज इन 837 डिस्ट्रिक्ट्स, और टोटली स्टेब्लिश जो हैं आज के टाइम पे जो वर्क कर रहे हैं वो है 722। तो ऐसे तो इन फिगर्स को ऐसे रटने की जरूरत तो नहीं है, बट इंटरव्यू के टाइम पे कहीं ये पूछा सकता है कि कितने सेंटर्स में है, तो हम अप्रोक्सीमेट एक नंबर बता सकते हैं कि एलोकेशन तो हो चुकी है 800 to 900 के बीच, बट 700 के आसपास स्टेब्लिश हो चुके हैं और अभी भी इसमें काम चल रहा है। अगला पॉइंट हम जेएसएस, हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में ऑलरेडी देख चुके हैं, कवर कर चुके हैं, बट थोड़ा सा और इसमें समझते हैं। जन शिक्षण संस्थान, हमने अभी ये देखा था कि इस स्कीम को जो हैंडल करता है, जो मॉनिटर करता है, वो है डायरेक्टरेट ऑफ जन शिक्षण संस्थान, और ये बेसिकली एनजीओज है। तो इसमें बस ज़्यादा कुछ जानना नहीं है कि ये स्टेब्लिश होती है 1967 में स्टेब्लिश होती है स्कीम, और इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है आपका एनजीओज के थ्रू, इम्प्लीमेंटेशन थ्रू एनजीओज। और नेक्स्ट पॉइंट, ये स्टार्टिंग में इनका नाम था आपका श्रमिक विद्यापीठ, श्रमिक विद्यापीठ, ये इनके नाम से स्टार्टिंग में, फिर बाद में ये करीब 2010 के आसपास इनका जन शिक्षण संस्थान के नाम से इनको बदला गया। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट श्रमिक विद्यापीठ ये आपकी स्टेब्लिश होती है कहां पे, वर्ली, वर्ली मुंबई में। तो फर्स्ट जहां पे देखे वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्स्ट श्रमिक विद्यापीठ स्टेब्लिश इन वर्ली मुंबई। तो ये हमने जेएसएस देखा। आगे हम और सॉर्ट ऑफ स्कीम्स के बारे में जानते हैं। पहले स्कूल इनिशिएटिव्स देखते हैं कि स्कूल्स में स्किल डेवलपमेंट के फील्ड में क्या क्या, अभी एनएसडीसी ने की बात करें तो क्या क्या उन्होंने काम किया है। तो सबसे पहले एनएसडीसी ने क्या किया है अभी रिसेंटली, अगर हम देखें तो एनएसडीसी का क्या रोल रहा है स्कूल इनिशिएटिव्स में। पहले जो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग होती थी, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग,
4 साल का सिस्टम था, 4 years। किस तरह से? एंट्री इन 9th एंड एग्जिट इन 12th, इस तरह का 4 साल का ये लॉन्ग प्रोसेस चलता था। स्कूल के साथ वोकेशनल कोर्सेज चलाए जाते थे। बट अभी इन्होंने रिस्ट्रक्चर किया है। इन्होंने रिस्ट्रक्चर कैसे किया है? इसको 2-2 साल के 2 मॉड्यूल में कन्वर्ट किया है। 2 year मॉड्यूल बनाया है। 2 year मॉड्यूल में इन्होंने क्या बोला है कि पहले में तो एंट्री इन 9th एंड एग्जिट इन 10th, और दूसरे मॉड्यूल में इन्होंने बोला है एंट्री इन 11th एंड एग्जिट इन 12th। तो इस तरह से अलग अलग। कई बार ये क्या है कि बच्चा 9th में ले लिया एडमिशन और 12th तक उसे कैरी ऑन नहीं कर पा रहा, तो 2-2 साल के अलग अलग मॉड्यूल। कोई जरूरी नहीं है 9th में जाए, वो हो सकता है 11th में वो 2 साल के लिए वोकेशनल कोर्सेज भी उसके साथ ऐड कर ले। आगे और इसमें क्या किया गया है, क्या इसके काम रहे हैं, वो हम थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या एनएसडीसी ने किया है। अगर हम आगे इसमें और बात करें तो 20 जॉब रोल्स आइडेंटिफाई किए गए इन 21 सेक्टर्स ऑफरिंग इन स्कूल्स। स्कूल्स में जो स्किल डेवलपमेंट की जो बात हो रही है, उसमें टोटल 21 सेक्टर्स में उसके रेस्पेक्ट में 21 जॉब रोल्स आइडेंटिफाई किए गए, आइडेंटिफाई बाय एनएसडीसी। और उनका जो एनएसक्यूएफ लेवल है वो आपका ऑब्वियसली जो आईटीआई के कोर्सेज उनसे तो कम ही होगा, क्योंकि ये रेगुलर कोर्सेज नहीं है। ये बस उनको थोड़ा टच दिया जा रहा है कि वो थोड़ा सा अपना स्किल के फील्ड में भी, क्योंकि अल्टीमेट टारगेट उनका जनरल एजुकेशन। जॉब रोल का मतलब ये हो गया कि जैसे इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, पर्टिकुलर डेजिग्नेशन का नाम क्या है। इलेक्ट्रीशियन, जैसे इलेक्ट्रीशियन का कोर्स हो रहा है तो वो बंदा करके उसको क्या निकलेगा, इलेक्ट्रीशियन बनेगा। ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, इस तरह की चीजें उनको हम जॉब रोल बोलते हैं। सेक्टर वो डिफरेंट सेक्टर्स हो गए। जैसे कॉस्मेटोलॉजी एक सेक्टर है, उससे उसका काम करने के बाद वो जो बंदी जो ट्रेंड होके निकली है वो पर्टिकुलर जॉब रोल हो गया। तो स्कूल्स में इस तरह के 21 जॉब रोल्स को आइडेंटिफाई किया गया। और एनएसडीसी ने रिसेंटली पायलट प्रोजेक्ट चलाया है, पायलट प्रोजेक्ट इन 100 स्कूल्स ऑफ हरियाणा। 100 स्कूल्स इन हरियाणा। इन 3 सेक्टर्स, जिसमें सेक्टर्स हैं एक आपका ब्यूटी एंड वेलनेस, आईटी एंड रिटेल। ब्यूटी, आईटी एंड रिटेल, इन 3 सेक्टर्स में एनएसडीसी ने। अब पूछा जा सकता है कि अभी पायलट प्रोजेक्ट स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में स्कूल्स में रिसेंटली किस स्टेट में स्टार्ट किया है एनएसडीसी ने, तो वो हरियाणा में। एनएसडीसी ने एक काम और भी किया है, जो एक स्वीडिश मल्टीनेशनल स्कूल एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ एमओयू किया है, जिससे एक यूनिक मॉडल डेवलप किया जा सके एज एजुकेशनल लर्निंग के लिए। तो एक इंटरनेशनल एमओयू किया है इन्होंने, किसके साथ? स्वीडिश मल्टीनेशनल स्कूल एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर बेटर लर्निंग इकोसिस्टम। और एनएसडीसी का सिर्फ काम ये नहीं होता है कि ट्रेनिंग करवा दिए, कोर्सेज करवा दिए। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस मॉड्यूल्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट, वहाँ जॉब मेलाज भी ऑर्गेनाइज कराते हैं स्कूल्स के पास आउट बच्चों के लिए। जैसे जो गवर्नमेंट स्कूल्स जिसमें हो सकता है बच्चे अफोर्ड ना कर पाए हायर एजुकेशन के लिए,
तो उनमें वो जो पर्टिकुलर फील्ड का उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे दिया, 12th भी हो गया, उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी करा दिया और फिर उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करा दी। तो ये सिस्टम एक चल रहा है। तो ये हमने देखा, स्कूल इनिशिएटिव्स देखा। फिर आगे हम ऐसे ही हायर एजुकेशन की फील्ड में क्या किया है एनएसडीसी ने, वो देख लेते हैं। हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन की बात करते हैं। तो हायर एजुकेशन का मतलब आपका एनएसडीसी का ही हम बात कर रहे हैं। तो एनएसडीसी ने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के साथ, एआईसीटी के साथ काम करके इन्होंने एक इनिशिएटिव, फ्लैगशिप इनिशिएटिव स्टार्ट की, जिसका नाम आपका PMKVY TI। अब पे TI का मतलब टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना TI में टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में भी इन्होंने ये PMKVY चलाई। तो उसमें क्योंकि टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स का जो रेगुलेशन है वो AICTE करती है, तो एनएसडीसी ने AICTE के साथ मिलके भी काम किया और उसमें एक इनिशिएटिव चलाए PMKVY TI। तो इसके थ्रू इन्होंने क्या किया, करीब करीब 50K के अराउंड जो ट्रेनीज को ट्रेंड किया, PMKVY TI। और भी अगर हम बात करें हायर एजुकेशन की फील्ड में, तो इन्होंने अप्रेंटिसशिप मॉडल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन, एनएसडीसी ने क्या किया है, जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो आज के टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानी जाती है, उसके साथ अप्रेंटिसशिप मॉडल मोर रेगुलराइज किया। किस किस के लिए, ग्रेजुएट्स के लिए भी इन्होंने, मतलब जिसको फ्रेशर्स का नाम देते हैं, जैसे एक तो टेक्निकल कोर्सेज हो गए, बीटेक, डिप्लोमा एंड आपका ये आईटीआई। जो नॉन टेक्निकल कोर्सेज हैं उनको ग्रेजुएट या फ्रेशर्स के नाम से जाना, और उनको भी एक एनएसडीसी ने एक सपोर्ट सिस्टम बनाया, क्योंकि उनकी जो फंडिंग है एनएपीएस से हो रही है, ओवरऑल एनएपीएस का सिस्टम एमएसडी के पास है। तो इनकी जो फंडिंग है, जो आपका अप्रेंटिस मॉडल फॉर मोर रेगुलराइज ग्रेजुएट एंड फ्रेशर्स एंड फंडिंग बाय एनएपीएस, जो इंटर जो फंडिंग है एनएपीएस स्कीम के थ्रू हो रही है। आगे जो बैचलर ऑफ वोकेशनल एक स्ट्रीम स्टार्ट की गई, और उनमें भी एनएसडीसी ने एमएचआरडी के साथ एमओयू किया, और जो बच्चे आईटीआई करके अब डायरेक्ट बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज में जा सकते हैं, तो ये भी इन्होंने स्टार्ट किया, जिसमें कि जो अप्रेंटिसशिप इनका है, जो इंडस्ट्री में जो ट्रेनिंग होनी है उसको इसमें एम्बेड किया कि वो कंपलसरी है, उसके बिना वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इस तरह के नए नए एनएसडीसी ने हायर एजुकेशन के फील्ड में काम किया। अगला हम पीडीओटी, थोड़ा हम ब्रीफ में पहले भी देख चुके हैं। पीडीओटी को पहले समझते हैं है क्या चीज। प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, इसका क्या मतलब है। प्री डिपार्चर होने से पहले की ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। अब डिपार्चर कौन करेगा, ये माइग्रेंट वर्कर्स। फोकस एरिया हमारा इनका टारगेट ग्रुप क्या है, माइग्रेंट वर्कर्स। अब देखो यहां से लोग दुबई जा रहे हैं, यूरोप की कंट्रीज में जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं जॉब करने वर्कर्स, तो उनको लिए क्या जरूरत क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका,
ऑब्जेक्टिव इसका टू ट्रेन द माइग्रेंट वर्कर्स अबाउट लैंग्वेज, कल्चर, do's and don'ts in destination country, a immigration process, एटसेट्रा। इन सबको करने की बात, जब माइग्रेंट वर्कर जा रहा है तो उसको दूसरी कंट्री का कल्चर नहीं पता होगा, लैंग्वेज नहीं पता होगा, क्या करना है क्या नहीं करना ये पता होगा, और इमिग्रेशन प्रोसेस कैसे होती है उसको करवाने का काम। तो ये सारी चीजें इसका ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग का। अगर हम लॉन्च की बात करें तो ये लॉन्च की गई है 2 यूनिवर्सिटी ने मिलके, 2 मिनिस्ट्री, एक तो आपका MSD है ही, एक क्योंकि वो बाहर जा रहे हैं तो उनको कौन देगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। इन दोनों मिनिस्ट्री ने मिलके ये लॉन्च की है। और इम्प्लीमेंटेशन इसका अगर हम बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन थ्रू स्कीम का NSDC से हुआ है। NSDC से इम्प्लीमेंट कर रही है और लॉन्च की गई है ये दोनों मिनिस्ट्रीज ने मिला के। आगे और इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। ये जो PDOT प्रोग्राम है, PDOT प्रोग्राम is delivered by trainers who have training of trainers, TOT program, organized by मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। PDOT जो प्रोग्राम है, इट इज डिलीवर्ड बाय ट्रेनर्स। कौन से ट्रेनर्स? हु हैव ऑलरेडी अंडरगोन द ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। और वो ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम किसने करवाया? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर पहले एक ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स का प्रोग्राम कराती है, वहां से ट्रेनर्स को सिलेक्ट किया जाता है, वो PDOT प्रोग्राम कंडक्ट कराते हैं। तो प्रेजेंटली अगर ये अभी सेंटर्स की बात करें, टोटली प्रेजेंटली PDOT के जो 9 सेंटर ऑपरेशन में है, जिनमें 9 सेंटर अक्रॉस 7 सिटीज, 7 सिटीज में ये ऑपरेशनल कंडीशन में है। 9 सेंटर 7 सिटीज में। कौन से कहाँ हैं? देखिए, 2 सेंटर आपके दिल्ली में है एंड 2 ही सेंटर आपके मुंबई में है, और 1 सेंटर आपके कहाँ कहाँ है? इधर लखनऊ है, चंडीगढ़ है, गोरखपुर है, चेन्नई है एंड कोची है। ये टोटल आपके 9 सेंटर वर्किंग। तो सीधा सीधा पूछा जाएगा PDOT प्रोग्राम इज फॉर विच काइंड ऑफ वर्कर्स। तो हो सकता है आपका कंस्ट्रक्शन वर्कर लिख दे, माइग्रेंट वर्कर्स लिख दे, डोमेस्टिक वर्कर्स लिख दे, ठीक है, और कोई डेली वेज वर्कर्स लिख दे, मतलब इस तरह की कुछ भी एक ऑप्शन इस तरह से क्रिएट करके इसको PDOT प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन, और कौन सी मिनिस्ट्रीज को कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड MSD, NSDC इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ये हमने शॉर्ट टर्म कोर्सेज कंप्लीट किए इस लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लॉन्ग टर्म कोर्सेज स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।